हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीर और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, भारत ने ठोक दिया पाकिस्तान आने वाली सारी मेडिसिन पर बैन। देखकर पूरे पाकिस्तान में मच गया मातम। मेडिसिन पे क्या बोल रहे भाई, हम किधर से लेंगे वो जा? भाई ये तो सारी हमारी दवाएं जितनी आती है मेडिसिन सारी इंडिया से आती है। भाई साहब, भारत ने आज उस पे बैन लगा दिया है। ये तो मर जाएंगे वो लोग हो भाई यार। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये का सीन निकल कर आ रहा है यार। तो कड़ा ऑन करते स्टार्ट। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है ये भारत का है, ठीक है। क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने पैसे लगा के। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफी ज्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। इंडिया ने रोक लगा कास्टली होगी, इंसुलिन भी कास्ट है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। हफ्ते में एक बार कंपनी सप्लाई कर देती है, 2 हफ्ते सप्लाई नहीं होती। बहुत तंगी पेश आती है। बार बार इंडिया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को क्यों बचा रहा है? पता नहीं, मरने देना। ये पाकिस्तानी तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलते। पता नहीं, ये मुसलमान की पावर का एक बराबर हो गया ना मुसलमान, तो फिर देखना इंडिया को। उनको पता चल गया कि मुसलमान के पास कितना पावर है। उनको पता है कि इंडिया में भी कितना मुसलमान। जनरल अब्दुल रहमान जो था, टारगेट कश्मीर था। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के महंगे तरीन होते हैं जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज की खरीदी जाती, इंसान होगा बॉर्डर के जरिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता और ट्रेन में चला जाता है, किसी भी तरह से चला जाता है। मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं। वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ सिर्फ इंडिया से मेडिसिन बंद नहीं हुई, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी जो प्रिस्क्राइब भी होती है मेडिसिन, वो काफ़ी पाकिस्तान से जा चुकी हैं, जिसके बाद एक गैप जनरेट हो गया और लोगों को मेडिसिन मिलती नहीं है। काफ़ी मेडिसिन जो है शॉर्ट है, जो कि लोग रेगुलर रोज़ यूज़ करते हैं। आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए कोई बात नहीं। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके इलाज, मैं पहले बताऊँ वो सस्ता नहीं है वैसे इलाज, वो है महंगाई, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाके, पाकिस्तान से तो सस्ता ही होगा ना। पाकिस्तान में वो लीगल नहीं है, अच्छा। इस वजह से वो इंडिया में लीगल है। इलीगल वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर डोनर्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान में डोनर नहीं मिलते ऑर्गन देने वाले, इसलिए भी लोग वहाँ जाते हैं। इंडिया के साथ हमें कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह के रिलेशंस रखने चाहिए कि जो कम से कम जो मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें अपनी उसकी सप्लाईज में पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि खाना लोग खाएं ना खाएं, मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ती। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की सोच के बारे में तो शायद आप सब भी जानते ही होंगे, क्योंकि ये तो ना ही इंसानियत को मानते हैं, ना ही साइंस को, और ना ही किसी दूसरी कम्युनिटी को। इन जाहिलों की सोच ऐसी होती है कि हमेशा कहते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि हम काफिरों के मेडिसिन यूज नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। लेकिन इन जाहिल मुल्लों को ये नहीं पता है कि जो दवाइयाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है उसमें से आधी से ज्यादा इंडिया की बनी होती है। जब तक तो ट्रेड चालू था तब तक खुल्लम खुला इंडिया से मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही थी, लेकिन जब ट्रेड बंद हुआ तब वही मेडिसिन दूसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान में आ रही है। मगर इनको तो नहीं मानना है और न ही आसमानी ज्ञान से बाहर निकलना है। साथ ही ये भी बोलते हैं कि हम तो दुबई से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि दुबई वही मेडिसिन, क्योंकि भारत दुनिया का नंबर 1 मेडिसिन एक्सपोर्टर है, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारतीय दवाइयाँ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि एक तो सस्ती भी होती है और दूसरी बेहतरीन क्वालिटी की भी होती है। इसी वजह से कई पाकिस्तानी खुद भारत की दवाइयाँ पाकिस्तान में बेचते हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत का ट्रेड बंद होने से उन्हें वही मेडिसिन बहुत ही महंगी दामों पर मिल रही है। पहले जो दवाइयाँ भारत से सस्ती आती थी, अब वही दूसरे देशों के जरिए महंगी पड़ती है। इसी वजह से कुछ पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि भारत से ट्रेड शुरू होना चाहिए, खासकर मेडिसिन के लिए ही। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज इनके पास नहीं है, न ही ट्रांसप्लांट की सुविधा, न ही अच्छे डॉक्टर की। इसीलिए पाकिस्तानी इलाज कराने के लिए भारत आते हैं और यहाँ के डॉक्टर इतने दयालु रहते हैं कि इनकी फ्री में इलाज करके वापस भेजते हैं। 20% जो है दवाइयाँ महंगी होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो डेली 20% महंगी हो जाती है। आप एक रोजाना की बात करते हैं,
जब भी कुछ चीज़ सेल करते हैं नई परचेज आ जाती है। कुछ चीज़ आज सेल की 100 रुपए की, कल 120 की खुद ही आ रही है। ये तो डेली वेजेस का काम हो रहा है। अच्छा सर, पहले ही पाकिस्तान जो है अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें खरीदने में दिक्कत हो रही है, अब दवाइयों की भी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी तो मरीज क्या करेंगे? मरीज के पास पैसे होगा तो खरीदेगा। शहर रोज महंगाई की शरह ऊपर से ऊपर तक जा रही है, चाहे जो परचेजर है चाहे सेल करने वाला, दोनों परेशान है। अच्छा सर, इंडिया जो है अगर हम बात करें तो इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। यहाँ तक कि इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। इंडिया 194 कंट्रीज को जो है मेडिसिन दे रहा है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक दूसरे की टांगे खींची जा रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोलनी चाहिए ताकि कम से कम लोगों को रोटी और ये दवाइयाँ तो सस्ती मिले? नहीं, इंडिया के साथ क्यों खोलनी चाहिए? इंडिया के साथ खोलनी नहीं चाहिए। जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा कैसे हम कारोबार कर सकते हैं? सर, कश्मीर के मसले को लेकर जो है वो हमने अपने इंडिया के साथ तमाम मामला खराब किए हुए हैं, लेकिन कश्मीरी तो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना ही नहीं है। ये तो बात वो उनके जो आदमी वो कहते हैं, और जो असल मुसलमान वो तो नहीं ना कहते। लेकिन आप उधर से जो मुसलमान को जो सलूक हो रहा है वो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। सर, हमने ना पिछले दिनों काफ़ी कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो पाकिस्तानी अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन खरीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता, तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। और आज देखो ना क्या हालात बन चुके हैं कि भाई 70% दवाइयाँ पाकिस्तान में मिलना बंद हो गई हैं। लगता है भारत ने दुबई को भी बोला है कि भाई साहब अगर तूने हमसे दवाइयाँ लेनी है तो ले, लेकिन पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए तेरी यहाँ से दवाइयाँ। ये देखो भाई साहब, देखो ना पाकिस्तान की आज भारत हर जगह से बजा रहा है, हर जगह से। पहले अभी एक मुल्ला वो जो था मेडिकल स्टोर, यार मुल्ला अगर सीधी बात करेगा, मतलब मुल्ले के मुंह से कभी तुम लोगों ने सीधी बात सुनी है? मुल्ला कहता है कि भाई ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लोग मरते हैं मर जाए, और हमें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। भाई साहब, ये तो बदतर हुरो वाली बात। हमेशा मैं कहता हूँ ये मरते मर जाएंगे, लेकिन बदतर हुरो को ये नहीं छोड़ेंगे यार। भाई आज देखो भारत ने दवाई बंद की, 70% पाकिस्तान में दवाइयाँ मिलना बंद हो चुकी हैं। पहले तो महंगी मिल रही थी, अब तो वो भी नहीं मिल रही भाई जो महंगी मिल रही थी। यार जो बीमार लोग हैं जो वो तो मर जाएंगे, तो अच्छी बात है, मर जाए, इनको तो परवाह नहीं है ना। लेकिन इनको तो जिहाद लड़ना है ना। इन लोग कहते हैं हम लोग मरते हैं मर जाए, भाई साहब इंडिया से दवाई नहीं लेंगे, हम तो जिहाद लड़ेंगे। तो लड़ो जिहाद, जिहाद की बत्ती ले लो अंदर भाई, जाओ। अब वही ये काफर कहते हैं ना हिंदूस को, हम काफरों की दवाई नहीं खाते। तो भाई साहब उन्हीं काफरों ने अब डंडा दिया, तो चीखी क्यों मार रहे हो यार? पहले तो खा रहे थे, अब चीखें निकल रही हैं। पहले तो खा रहे थे ना भाई। ये दोगले हैं, ये पाकिस्तानी, बंगाली, ये मालदीव वाले, खास तौर पे ये लोग, ये सबसे बड़े दोगले हैं। ये भाई अपनी जान बचाने के लिए इनको अपना बाप भारत याद आता है इन लोगों को। और भाई साहब जब वही भारत डंडा देता है तो भाई साहब इनकी चीखें भी फिर निकलती है। मेरी बात सुन, इंडिया इनकी इतनी हेल्प करता था कि जो भी बंदा इधर से जाता है उसको मुफ्त ट्रीट होता है। उसके पास पैसे नहीं होते। आप अंदाजा लगा ना वो कितना ख्याल करता था इनका। लेकिन भाई ये वो नेशन है ना जो जिहादी नेशन है, ये वो नेशन है जो मैं क्या बोलूं यार, वर्ड अच्छा नहीं लगता, ये नेशन अच्छी नहीं है ना भैया। वही ना, एहसान फरामोश, पीठ पीछे छोरा घोपने वाली जब नेशन हो ना, मैं कहता हूँ उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, मत भेजो दवाइयाँ यहाँ। यार तू यकीन कर, कई लोग उधर से इलाज करवा के आए, बोलते हैं उधर तो फरिश्ते डॉक्टर बैठे हुए हैं, फरिश्ते बोलते हैं बैठे हुए हैं, ऐसा ट्रीट कर, एंजल्स, जिसको एक एंजल्स कहते हैं ना, वो आने ऐसे बैठे हुए ऐसे ट्रीट करते हैं कि बंदे का दिल खुश होता है। पाकिस्तानी डॉक्टरों के पास जाओ ना, पहले तो बोलेंगे तो पैसे जमा करवाओ ना, तब तुम्हारी बारी आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब दवाइयाँ हो गई हैं बंद। करो मजे पाकिस्तानियों, अब तो हम लोग आ गया स्वाद। अब वो जो दवाइयाँ महंगी मिल रही थी वो भी नहीं मिलनी। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो